आज हम लोग क्लास 12 का रसायन में एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका जो कि तीसरा अध्याय है तुम्हारा, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ये चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा। ये थर्ड अध्याय है, जिसका नाम पहला अध्याय था ठोस अवस्था और दूसरा था तुम्हारा विलयन। जिसको भी तुमको ये सब जो चैप्टर है तुमको जिसका क्वेश्चन भी तुमने बनाया होगा, अगर जिसको प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है, राइट फिट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे संपर्क कर सकता है। और जो भी प्रॉब्लम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ है, उसमें जो विलयन का जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो सबसे हमसे संपर्क कर सकता है। तो अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन के बारे में। वैद्युत रसायन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें पढ़ेंगे हम लोग जैसे कि कुछ सेल के बारे में। सेल मतलब जिसको बैटरी कहते हो, तो एक बैटरी पहले हो गया तुमको जो कि गैल्वेनिक सेल कहलाता है, और दूसरा प्रकार का सेल होता है जिसको हम लोग विद्युत अपघटनी सेल होता है, जिसमें विद्युत अपघटन वगैरह कराया जाता है। तो इन दोनों के सेल के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके जो सेल का वोल्ट कितना होता है, जिसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, उसका मान, इन सबों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है तुम्हारा विद्युत रसायन में, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल दो तरह के होते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल, तो ये हो गया जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिणत होता है, उसे गैल्वेनिक सेल तथा जिस सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिणत होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। इन्हें संयुक्त रूप से विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो दो तरह का सेल हो, विद्युत रासायनिक सेल दो तरह के सेल हो गए। एक हो गया तुमको गैल्वेनिक सेल, जो कि हम लोग जनरली बैटरी जो हम लोग कहते हैं, जिससे कि हम लोग जबकि बैटरी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जिस बैटरी से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा जैसे कि तुमको साधारण जो कि बैटरी रहता है, जो कि हम लोग रिमोट में लगाते हैं, या तुमको जो कि टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। तो ये सब किस तरह का सेल हो गया? ये सब तुम्हारा गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। और एक सेल हुआ जिसमें कि हम लोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि हम लोग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक परिवर्तन कराते हैं, तो वह हो गया विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगा, जो कि हम लोग सामान्य जो घर में हम लोग यूज करते हैं, जिसके सेल का नाम है सूखा सेल। तो वह गैल्वेनिक सेल का एक विशेष प्रकार हुआ। गैल्वेनिक सेल में बहुत से प्रकार हो सकते हैं, उसका एक विशेष प्रकार हुआ, जैसे सूखा सेल है, वोल्टेक सेल हो गया, डैनियल सेल है। इस तरह से बहुत से सेल हैं जो कि किसके प्रकार हैं? गैल्वेनिक सेल के प्रकार हैं। तो ये जो गैल्वेनिक सेल हो गए, जो कि किसको बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे हम लोग?
तो चैप्टर के 2 भाग में तुमको पहले भाग में हम लोग पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगले भाग में हम लोग फिर विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का दोनों में बटा हुआ है। तो हम लोग पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, ये स्टार्ट करते हैं सेल, और इसके बाद फिर जो है चैप्टर के अगले भाग में हम लोग विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में तुमको गैल्वेनिक सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन है, उसका विद्युत वाहक बल, इन सबों के बारे में अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको हम लोग कैथोड और एनोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे रहते हैं। दोनों के विद्युत अपघट्य अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के समान भी हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं। अगर 2 अलग अलग विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं इलेक्ट्रोड, तो उन दोनों विलयनों को एक सॉल्ट ब्रिज, जो कि तुमको कह सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के द्वारा हम लोग एक दूसरे को जोड़ देते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के अगर या इन सबों का मिश्रण के होता है, जिसमें कि आयंस एक से दूसरे में जा सकें। तो इस प्रकार से एक सेल में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। तो मैं लिख देता हूं इसमें, देखो फिर से जो मैंने कहा, गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं, जो विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। इन विद्युत अपघट्यों को सॉल्ट ब्रिज मतलब सेतु, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये तुमको दोनों के द्वारा सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। और जब दोनों इलेक्ट्रोड को धातु से जोड़ देंगे तो विद्युत धारा उससे प्रवाहित होंगे। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को चालक से जोड़ा जाता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया होगी जिससे कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम लोग इसको एक डायग्राम एक सिंपल सा बना सकते हैं। एक बर्तन हो गया विद्युत अपघट्य, और इसमें एक इलेक्ट्रोड दे दो, एक इधर की ओर एक रॉड, और यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में एक दे दो, इसमें कुछ भी, एक तुम्हारा हो गया एक इलेक्ट्रोड। फिर दूसरा यहाँ पर एक बर्तन दे दो, और इसमें एक और इलेक्ट्रोड दे दो अपना, 2 बर्तन हो गए। इसमें विद्युत अपघट्य कुछ भी डाल दो इसका, और इन दोनों को एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज से क्या कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे इसको इस ढंग से। ये सॉल्ट ब्रिज, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज हो गया तुम्हारा, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होगा तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। और ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड, और ये इसका विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य। और यहाँ भी वही है इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड को अलग अलग नाम देंगे फिर, इलेक्ट्रोड, और ये विद्युत अपघट्य हो गया ये तुम्हारा।
तो ये जैसे इसी का आपका नाम कैथोड और एनोड भी होता है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड, जिसमें कि तुमको अब कैसे नाम देंगे, ये तो सॉल्ट ब्रिज हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक क्या बन गया, एक बैटरी बन गया। अब ये दोनों रॉड को एक कनेक्ट कर देंगे अगर तार से, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। दोनों रॉड को अगर एक चालक से एक तार के द्वारा क्या कर देंगे, खाली जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, और दोनों का कनेक्शन हटा देंगे। स्विच जो है, जब स्विच हम लोग यूज करते हैं इस सब में, तो वो दोनों को बैटरी को से टॉर्च में से रहेगा तो दोनों को क्या करता है, कनेक्ट कर देगा ये। और जब चालक से जुड़ जाएगा तो क्या कर देगा, वो धारा बहने लगेगा, और चालक फिर दोनों को हटा दीजिएगा तो धारा बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे कि इसमें एक को हम लोग कैथोड कहा जाता है, एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। अब कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं? गैल्वेनिक सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं। जब रिएक्शन होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया होगी, जो रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, लिख लेते हैं यहां पर गैल्वेनिक सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड, और जहां पर अवकरण होगा वहां पर कैथोड कहेंगे। तो ऑक्सीकरण हो गया तो एनोड को हम लोग, जब ऑक्सीकरण हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, तुमको एनोड पर तुमको ऋण आवेश जमा हो जाता है, तो उसे निगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीकरण जहाँ पे होगा, जैसे कि तुमको एनोड का लिखते हैं, एनोड पर जैसे लिखते हैं, एक एनोड पर एक प्रतिक्रिया जैसे है Cu से Cu2 प्लस बन गया, तो ये ऑक्सीजन 0 से इसका ऑक्सीजन संख्या बढ़ के 2 हो गया, तो प्लस ये ऑक्सीकरण हुआ। ये कैसा प्रतिक्रिया हुआ, एनोड पर हो गया ये। और कैथोड पर जैसे एक हम लोग सेल बना रहे हैं, कैथोड पर जैसे बन गया तुमको रिडक्शन होगा, Zn2 प्लस एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो इसको एनोड पर कर दिए, तो एनोड पर Zn से उल्टा लिख दिए। इसको फिर से इसको करेक्ट कर देते हैं। एक डैनियल सेल, एक सेल का उदाहरण दे रहे थे जिसका नाम डैनियल सेल है, तो उसमें प्रतिक्रिया इसका उल्टा होता है। इनफैक्ट उसमें होता है तुमको कॉपर का होता है उसमें। चल देखो, जैसे लिख देते हैं इसको, डैनियल सेल का प्रतिक्रिया लिखते हैं। एक सेल का प्रकार है जिसमें कि Zn का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो ऐसे एक आध लाइन और पहले लिखते हैं, उसके बाद उस उदाहरण को देते हैं। अब तो कैथोड पर एनोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, एनोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा कैथोड को धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे कि अब एक उदाहरण के रूप में एक सेल बता देते हैं। जैसे कि एक गैल्वेनिक सेल में क्या समझ में आया कि एक तुमको जबकि दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों को जोड़ देंगे चालक से तो ये धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये किसी भी गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है। तो उसमें अब क्या हो सकता है, अलग अलग धातु के आप क्षर को बदलते जाइएगा, अलग अलग वैल्यू आप घट्टी बनते आप डालिएगा, तो ये अलग अलग प्रकार का सेल क्या गैल्वेनिक सेल क्या होगा हमें प्राप्त होता जाएगा। तो अलग अलग सेल में क्या होता जाएगा, ये अलग अलग प्रकार का एक इलेक्ट्रोड और अलग अलग प्रकार के वैद्युत घट्ट के आधार पर अलग अलग प्रकार के गैल्वेनिक सेल हमको प्राप्त होते जाएंगे। तो उसके नाम अलग अलग होते जाएंगे और उसके जो कि इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, जो कि उसके मान वोल्टेज जिसको कहते हैं, उसका मान भी बदलते जाता है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक जैसे उदाहरण के रूप में। एक सेल का पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी जिसका प्रतिक्रिया लिख रहे थे उसको फिर से लिखते हैं, देखते हैं।
तो ये गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल का यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि दोनों जैसे दो वैद्युत अपघट्ट लिया ना, एक ही वैद्युत अपघट्ट में दोनों भी छड़ को डाला जाता है। ऐसे भी कुछ सेल बनाए जाते हैं जिसमें कि दोनों वैद्युत अपघट्ट, एक ही वैद्युत अपघट्ट में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। इसमें शॉर्ट ब्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही रहता है। और नहीं तो तुमको अक्सर जो सेल आजकल बनते हैं उसमें क्या रहते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों वैद्युत अपघट्ट अलग अलग ही हैं। तो गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है जिसका नाम हो गया जैसे डैनियल सेल। तो डैनियल सेल, यह गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है जिसमें Cu एवं Zn के इलेक्ट्रोड, Cu एवं Zn के इलेक्ट्रोड में दो राउंड हो गए, जो Cu और कॉपर और किसका, जिंक का, के इलेक्ट्रोड क्रमशः Cu2+ एवं Zn2+ वैद्युत अपघट्ट में डूबे रहते हैं, तो ये एक प्रकार से सेल बन गया, डूबे रहते हैं। तो इसमें जो सेल हो गया तुमको, तो इसमें जो सेल का प्रतिक्रिया होता है कुछ ऐसा होता है। इसमें जो तुमको Zn रहेगा, ये तुमको कॉपर जो है तुमको Cu2+ को ये Cu में अपचयित कर देता है और ये पुनः अपने आप ऑक्सीकृत हो जाता है। Zn का यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 से बढ़ गया +2 हो गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। Zn का क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये इसका ऑक्सीकरण कहते हैं। मैंने ऑक्सीकरण संख्या 0 से, यहाँ पे 0 से बढ़ गया +2 तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। और कॉपर में क्या है, देखो कॉपर में पहले +2 है और बाद में 0 हो गया, घट गया इसका, तो इसका क्या हो गया, ये अवकरण हो गया, इसका ये क्या हो गया, अवकरण, रिडक्शन। तो अभी बताए थे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है तो वो एनोड होता है। तो इसका मतलब Zn का क्या हो गया, Zn का ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो Zn का क्या हो गया, ये एनोड है, ये Zn का एनोड हो गया, जहाँ ऑक्सीकरण वहाँ पर एनोड। और ये कॉपर का क्या हो गया, कैथोड हो जाएगा। इसमें कि जो तुम्हारा हो गया ये कॉपर का कैथोड, कॉपर का कैथोड हो जाएगा, ये जहाँ पर अवकरण हो रहा है। ये पूरा ओवरऑल प्रतिक्रिया है। और अगर हम लोग इसको चाहे अलग अलग तोड़ के प्रतिक्रिया लिखना, देखो इसको लिख देते हैं, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या प्रतिक्रिया हो रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, तो यहाँ पर देखो एनोड पर प्रतिक्रिया लिखेंगे जिसको अवकरण हो, ऑक्सीकरण हो रहा है Zn से Zn2+, और यहाँ पे से 2+ है, यहाँ पे 0 है, तो इसको जो है इधर बैलेंस करने के लिए 2e इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से इसको बैलेंस करते हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। और इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। ये चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, तो यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी इसको कह सकते हैं आप, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब कैथोड पर आइए, इसका क्या होगा प्रतिक्रिया, कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu2+ और इधर बन जाएगा कॉपर, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको यहाँ पर Cu2+ + 2e- से क्या बन गया, Cu बन गया, तो ये तुमको कैसा हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड इसको कहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा है बिलियन से में जो Cu2+ है वो तुमको Cu के रूप में, कॉपर के रूप में जमा होते जाएगा। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें, कॉपर इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ते जाएगी और जिंक का मोटाई घटते जाएगा। क्योंकि जिंक का उपयोग हो रहा है तो जिंक का रॉड को क्या रखना पड़ेगा आपको, जिंक का रॉड को शुरुआत में ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब कि मोटा रखना पड़ेगा, जिससे कि और Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा रखना होगा। और कॉपर का छड़ बिल्कुल पतला रखिए, Zn2+ बिल्कुल नाम मात्र का दे दीजिए।
वो तो बनते ही जाएगा। आपका ये सेल क्या करता है, जब तक कि Zn का क्षर और Cu2+ का मतलब कि वैद्युत अपघट्य का सांद्रण जब तक बरकरार रहेगा तब तक ये सेल काम करता रहेगा, और जब ये खत्म हो जाएगा Zn और Cu2+ तो ये सेल वर्क करना बंद करेगा। तो ये तुम्हारा एक उदाहरण के रूप में समझ में आ गया कि वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है। जैसे कि इसमें, जैसे कि अभी जो फिगर बनाए थे उसमें एक तरफ कॉपर का रोड दिखा देंगे, एक तरफ Zn का रोड, जो वही फिगर रहेगा, और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। तो ये उदाहरण के रूप में समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब किस तरह से होता है। तो ऐसे बहुत से सेल बनाए जा सकते हैं, मतलब हर तरह का रॉड बनाते जाइएगा और अलग अलग सेल बनते जाएगा। अब इसका है कि इसका वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगला जो बिंदु आता है सेल का वोल्टेज कितना होता है। एक सेल, तुम तो गैल्वेनिक सेल देखा, गैल्वेनिक सेल में एक कैथोड एनोड और उसके वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, उस पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया जो कैथोड एनोड, उसका एक उदाहरण के रूप में भी देखा। अब हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये हो गया कि इसकी वोल्टेज, जैसे कि धनात्मक में धन आवेश जमा हो गया और ऋण आवेश उधर हो गया, तो दोनों के बीच में विभवांतर रहता है, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आवेश का प्रवाह होगा और तभी तुमको क्या होता है, ये सेल वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो वो तुमको क्या करेगा, तो कितना विभवांतर दोनों के बीच में उत्पन्न रहता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। तो जाहिर है कि कैथोड का जो विभव होगा और माइनस एनोड का विभव, उसको हम लोग उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दो सेल में मतलब ये हो गया कि एक प्रकार से एक गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल हैं। एक जैसे कि यहाँ पर था Zn का एक सेल था और एक Zn का अर्ध सेल और एक कॉपर का अर्ध सेल, और दो अर्ध सेल के मिलकर के एक सेल बनता है। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव लिखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। जैसे कभी था Zn का एक अर्ध सेल मिलकर बनता है। तो हर एक इलेक्ट्रोड का कभी भी एक आधा सेल बनाएंगे तो वो कोई वर्क नहीं करेगा और उसका कोई विभव भी नहीं होगा। तो हम लोग तुलना करने के लिए क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको हम लोग जोड़ देते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन विभव जिसको कहते हैं हम लोग, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, एक प्लेटिनम Pt का इलेक्ट्रोड जो 1mH+ में डूबा हो तथा जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव
जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाएगा, 0 माना जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग सिंबल दे सकते हैं, या तुमको इसमें से फिगर बना देते हैं। देखो इस ढंग का इलेक्ट्रोड होगा, ये एक बर्तन है, इसमें क्या होगा, तुमको एक प्लेटिनम का रॉड दे दीजिए, ये पीटी का छड़ हो गया, ये प्लेटिनम रॉड, और इसमें एक तुमको 1mH+ सॉल्यूशन हो गया, 1mH+ सॉल्यूशन, और इसमें जो तुमको है हाइड्रोजन गैस को क्या कराएंगे, इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें फ्लो कराएंगे। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ से दे दीजिए, यहाँ से एंट्री कराइए किसको, H2 गैस, H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर से, और यहाँ से मान लेते हैं कि इसको जो है यहाँ पर पैक कर दीजिएगा अगर, तो यहाँ से निकलने का जगह दे दीजिए, यहाँ से ऊपर से यहीं पर से थोड़ा सा इसको निकलने का, हाइड्रोजन गैस को निकलने का जगह दे दीजिए, यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और ये जो तुम्हारा सब विलयन है ये 1mH+ विलयन, जिसका सांद्रण 1 मोलरिटी होगा। और ये रॉड है तुम्हारा किसका, ये प्लेटिनम का छड़ है, ये प्लेटिनम छड़ हो गया, प्लेटिनम छड़। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर हुआ, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसमें जो कि प्रतिक्रिया होगा अगर, तो H+ से H+, जैसे कि इसमें प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा 2H+ + 2E- से H2 गैस, ऐसा बना सकते हैं। जब H2 गैस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें ये अवकरण हो गया, अवकरण होगा इस पर, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अवकरण, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अवकरण, ये अवकरण के केस में होगा। और ऑक्सीकरण के केस में उल्टा हो जाएगा, H2 से बन जाएगा 2H+ + 2E-। तो ये दोनों, ये जो चीज़ कब ऑक्सीकरण होगा इस पर या अवकरण होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है इस पर। और इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य, इसका इलेक्ट्रोड विभव इसी के डिफरेंस से मानते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इसको J0 कहते हैं, इसको H2 ऑब्लिक या H+ ऑब्लिक हाफ H2 = 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये तुम्हारा इसका 0 माना जाता है। तो इसका जैसे कि है कि ये इस पर अवकरण होगा या ऑक्सीकरण, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें कौन जोड़ा गया है, और उसके आधार पर तय होता है कि इसमें ऑक्सीकरण होगा या अवकरण होगा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है, तो जितना विभवांतर उत्पन्न होगा वह चूंकि इसका तो शून्य हो गया, तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव वह कहलाएगा। तो इसको इलेक्ट्रोड विभव को इस ढंग से कह सकते हैं कि जब इसको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है, तो प्राप्त विभवांतर दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब दूसरा कोई जिस जोड़ देंगे, हाइड्रोजन का 0 ही होगा तो वह दूसरा का हो गया। अब इसमें यह बात होती है कि जब कब उसको प्लस लेंगे उस विभवांतर को कि माइनस लेंगे। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अगर अवकरण हो रहा है तो दूसरा पर ऑक्सीकरण होगा।
जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अवकरण होगा तो दूसरा पर ऑक्सीकरण होगा, तो धातु जो होते हैं, जो कि धातु होते हैं, जो क्रियाशील धातु, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है तुमको हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को तुमको अपचयित कर देते हैं। H+ से क्या बना देंगे, H2। तो इस स्थिति में धातु का जो है ऑक्सीकरण हो गया। तो धातु का जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उसका अवकरण विभव क्या लिया जाता है, निगेटिव। अर्थात जब धातु पर, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया तुमको, उसका अवकरण हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा तो उसका अवकरण विभव ऋणात्मक लेंगे। या इसका उल्टा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, तो दूसरा इलेक्ट्रोड का अवकरण होगा, उसका अवकरण विभव पॉजिटिव, जो अधातु के केस में होता है या कम क्रियाशील धातु के केस में होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक या ऋणात्मक उसमें हम लोग लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 लेंगे और धनात्मक क्या लेते हैं, जबकि यहाँ पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अच्छा चलो इसको मिटाते हैं, उसका लिख देते हैं। जब दूसरे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अवकरण होता है, जब दूसरे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अवकरण होता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड का अवकरण विभव ही लिया गया है। अवकरण विभव ऋणात्मक होता है। जैसा कि तुमको किसके केस में होगा, जैसे कि बताए, जैसे सोडियम वगैरह है, तो इस सब का Na+Na जो सब क्रियाशील धातु है, तो इसका अवकरण विभव ऋणात्मक होगा, निगेटिव, लेकिन ऋणात्मक होगा। इसमें धातु कोई भी क्रियाशील धातु का लीजिएगा, लिथियम का सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो इसको फिर अलग से सजा करके हम लोग क्या लेंगे, जबकि इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं दूसरे इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, तो इलेक्ट्रोड अवकरण विभव धनात्मक लिया जाता है। जैसे क्लोरीन का है, या तुमको क्लोरीन में क्या हो जाएगा, इसका जैसे कि होगा Cl, अवकरण करना है तो Cl2 से बन गया Cl-, या हाफ Cl2 से Cl-, अवकरण हो गया, तो इसका ये धनात्मक हो जाएगा। तो या तुमको कॉपर वगैरह का भी धनात्मक होता है, कॉपर में भी तुमको धनात्मक होता है, क्योंकि कम हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोड से कम धनात्मक है, वो हाइड्रोजन से भी क्या कम क्रियाशील धातु माना जाता है, जो कि है, तो उसका धनात्मक हो जाएगा। तो ये तुमको जो कि है, तुमको इसके आधार पर, इस विद्युत इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई, जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जब वैद्युत अपघट्य का सांद्रण 1 मोलरिटी, वैद्युत अपघट्य का सांद्रण 1m, ताप 298 केल्विन एवं दाब एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर के मान को
मान के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, एक श्रेणी बनाई गई है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसमें तुमको जो कि जिसमें धनात्मक जाकर जिसमें ऋणात्मक मान ज़्यादा होगा वो अच्छा धातु होता है, उसका अवकरण करने की क्षमता अधिक होती है। और ये इलेक्ट्रॉन विभव अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव की बात हम लोग करते हैं। अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जो तुम्हारी किताब में एक टेबल के रूप में दिया हुआ है। सारे जो वैद्युत अपघट्य हैं उसके इलेक्ट्रॉन विभव को एक सारणी के रूप में दिया गया है। कुछ तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अगले भाग में दिया गया और उससे भी अधिक टेबल किताब के एकदम बिल्कुल लास्ट में दिया गया है। तो उसको आधार पर तुम विद्युत रासायनिक श्रेणी बना हुआ है। इसमें ये देख सकते हो तुम जो तुम्हारे बुक में जो कि एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा श्रेणी दिया हुआ है, पहले ऊपर अधातु का दिया हुआ है तो उसका धनात्मक दिया हुआ है, फिर बीच में तुम हाइड्रोजन का देखोगे तो तुम अपना बुक खोल के देख सकते हो। तो उसमें तुमको पहले अधातु का दिया हुआ है जिसमें कि अधातु का जो तुमको ऋणात्मक, जबकि अधातु का जैसे कि तुमको अभी जैसे Cl2 लिखा तुमने, Cl2 से 2Cl माइनस प्लस E प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो गया तुमको। ये 0 से क्या होगा -1, तो ये अपकरण हो रहा है तो इसका अपकरण विभव तुमको धनात्मक होगा। और इसी टाइप से धनात्मक आते जाएगा, फिर बीच में तुमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, उसका अपकरण विभव 0 होगा। और फिर जो क्रियाशील धातु होंगे वो नीचे आएंगे। लिथियम का सबसे लास्ट में होगा, फ्लोरीन का सबसे ऊपर होगा। इसमें फ्लोरीन का सबसे ऊपर है, तो ये सबसे इस धातु के रूप में मतलब कहते हैं तत्व के रूप में सबसे अच्छा ऑक्सीकारक हुआ फ्लोरीन और सबसे अच्छा अवकारक हुआ लिथियम। ये टेबल तुम अपने बुक में देखोगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक है और लिथियम का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, जो कि माइनस में मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा है। तो वो अच्छा अवकारक हुआ लिथियम तत्व के रूप में, और ये जो फ्लोरीन हुआ सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। और ये सब इसके आधार पर तय होता है। हाइड्रोजन बीच में है और तुमको जो धातु जो क्रियाशील धातु है उससे नीचे हैं, और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे क्रियाशीलता क्या, धातु की जो क्रियाशीलता होती है वो अवकारक गुण से होती है, और धातु की जो क्रियाशीलता होती है वो ऊपर ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऑक्सीकारक गुण पर होती है। धातु की क्रियाशीलता जो ऊपर है अधातु वो ज़्यादा क्रियाशील है, और जो नीचे धातु है वो ज़्यादा क्रियाशील है। धातु की क्रियाशीलता उसके अवकारक गुण से है और अधातु की क्रियाशीलता उसके ऑक्सीकारक गुण से होती है। तो इस प्रकार से तुम इन सबों को बुक से पढ़ भी सकते हो, और जो भी इसमें जो तुम्हारा जो है दिया हुआ विद्युत रासायनिक श्रेणी, इन सबों के बारे में चर्चा किए, और इलेक्ट्रॉन विभव का मान वगैरह टेबल के आधार पर इसका देखेंगे। और किस तरह से सेल का जो कि तुमको विद्युत रासायनिक सेल, अभी तो इलेक्ट्रॉन विभव, अब किसी जब 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ दें, 2 अर्ध सेल को जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन विभव निकलेगा। तो कैथोड में उसका टेबल से भी मान लेकर के हम लोग निकाल भी सकते हैं कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव माइनस इनोड का इलेक्ट्रॉन विभव करके एक सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोग 1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन में अगले क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद अगर 1 मोलरिटी से सांद्रण बढ़ाया जाए या ताप का परिवर्तन 298 केल्विन से कर दिया जाए तो इस टेबल से नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए एक नष्ट का समीकरण होता है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे देर आफ्टर। हम लोग उसमें जो इस चैप्टर में जो गैल्वेनिक सेल पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जो भी तुम लोग को क्वेश्चन वगैरह में जो पिछले चैप्टर का दिक्कत हो राइशोल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जाए।